अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। ठीक है, प्रसार करना है इनका। अब देखो ये जो हमारा क्या है 2x 1 की क्यूब, इसी तरह से यहाँ भी जो क्यूब ध्यान दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला काम करेगा वो क्या काम करेगा सभी के लिए, a प्लस b की होल क्यूब, और वो क्या है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b। ठीक, सभी में हमें सभी में इसी फॉर्मूले को भी यूज करना है। ठीक, तब क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a यानी 2x into b। ठीक है, और क्या आ जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा a प्लस b यानी 2x प्लस 1। ठीक, तब 2 क्यूब क्या आ जाएगा 8, x क्यूब आ जाएगा प्लस a का क्यूब एक ही रहना है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 x हो गया इनटू 2x प्लस 1 है। ठीक, तो 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12 x स्क्वायर और प्लस 6x। ठीक है, अब इसको कैसे लिख लेंगे, x जो चार वो चार हमारे क्या है यहाँ पे x है, तो इसी घात को अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि पहले x क्यूब फिर x स्क्वायर प्लस खाली 6x आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या 2a की क्यूब प्लस a की क्यूब 3a into b, और इनटू में क्या आ जाएगा a प्लस b यानी 2a माइनस 3b हो गया। ठीक है, तब 2 की क्यूब 8 आएगा, एक क्यूब हो गया माइनस 27 b की क्यूब हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 क्या 9 9 दूनी 18 माइनस हो गया 18 ab इनटू क्या आएगा 2a माइनस 3b। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते थे अगर आप चाहते तो x माइनस y की होल क्यूब क्या होता है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इनटू x माइनस y। ठीक है, या डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूला यूज कर लो, पहले वैल्यू उस हिसाब से रख दो। अब 8 a की क्यूब माइनस 27 b की क्यूब माइनस 18 दूनी 36 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस, अब कितना हो जाएगा 18 से 54 a b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको ले लो, सेम फॉर्मूला यूज करना है, यानी 3/2 x क्यूब हो गया प्लस a का क्यूब हो गया प्लस 3/2 x into a 3/2 x प्लस 1। ठीक है, अब 3 का क्यूब 27 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया और x क्यूब हो गया प्लस a का क्यूब एक ही रहेगा। ठीक है, 3 क्या 9 9/2 x। ठीक है, क्या आ गया इनटू में 3/2 x प्लस 1। अब 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9, अब देखो 9 किया 27 2 दूनी 4 x की मल्टीप्लाई x में करें तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब एक बार इसकी मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो क्या आएगा 9/2 x आ गया। ठीक है, अब जो घात है इनको अवरोही क्रम में लिखो, तो 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से इसको लो आप x क्यूब, ठीक है माइनस 2/3 y क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू माइनस 2/3 y इंटू में क्या आ जाएगा x माइनस 2/3 y। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया तो x क्यूब ही रह गया, अब माइनस क्यूब करें तो माइनस आएगा, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 3 की क्यूब करेंगे क्या आएगा 27 आएगा, तो y की क्या आ जाएगी क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से
प्लस माइनस माइनस 3 गुणा में 3 बटे में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 2xy हो गया। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2/3, ठीक है y हो गया। अब x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस का 2 x स्क्वायर y, इसकी मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4/3 x y, x और y की मल्टीप्लाई y में तो क्या है y स्क्वायर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सब समीकरणों को यूज करके इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दे रखा है 99 क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 माइनस a का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जितने बार फॉर्मूला यूज होगा वो किसका होगा a प्लस बी की होल क्यूब का, ठीक, या फिर a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b। ठीक है, लिख लेंगे साथ में, इसलिए क्या हो जाएगा 100 की क्यूब माइनस a की क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 8, और क्या आ जाएगा 100 माइनस 1। ठीक, तो क्या आएगा 100 की क्यूब करेंगे तो जीरो कितनी 2, 2 जीरो लिख लो और फिर 2 जीरो और लगा लो। ठीक है, माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 300 इंटू 99, 100 माइनस 1 99। ठीक, तो कितना हो गया हमारा 99 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 1 तो है ही, माइनस 3 नम 27 का 7 हाथ लगे 2, 3 नम 27 और 2 29 और 2 जीरो हमारे हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा कितनी जीरो 6 जीरो हमारे 10 लाख। ठीक है, 10 लाख माइनस 2970, हटाओ, यहाँ पे 9 हासिल लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ से लेंगे यहाँ 10 हो गया 9 बचा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 है 9 में से 0 गए 9 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचा, 9 में से 9 गए 0 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा, यहाँ क्या है हमारा 9, तो कितना आ गया हमारा 9,70,299। ठीक है, आंसर हो गया। अब यहाँ पे दे रखा हमें 102, तो इसको क्या लिखेंगे हम 100 प्लस 2 की होल क्यूब। ठीक है, और हमें क्या पता है चूंकि a प्लस b की जो होल क्यूब होती है वो क्या होती है a क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, तब 100 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू में क्या आ जाएगा 100 प्लस 2। ठीक है, तब क्या होगा 100 क्यूब क्या आ जाएगा 2 जोड़ लगी है 2 जीरो और लगाओ फिर 2 जीरो और लगाओ, कितना हो गया 10 लाख हो गया। ठीक, प्लस 2 की क्यूब क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6 600 हो गया ये तो इंटू 102 प्लस 8 इंटू 102 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 600 612 और 2 जीरो लगा दो 61,200 हो गया 61,200, ये क्या है प्लस, तो आप इन सबको प्लस कर लो। ठीक, इन सबको क्या कर लो प्लस कर लो, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 61,208 8,0,2,1,6,0,1। ठीक, तो 10,61,208
क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे हम, क्या आ जाएगा 1000 माइनस 2, 998 क्या लिख लिया हमने, 1000 माइनस 2 लिख लिया है। ठीक है, अब फॉर्मूला फिर से वही, क्या बनेगा ए का क्यूब, यानी कि 1000 की क्यूब कितना 3 प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 100 इंटू माइनस 2, तो ब्रैकेट में 1000 माइनस 2 ए प्लस सी यानी कि माइनस 2। ठीक, अब क्यूब है, 3 जीरो है, तो 3 वाला 1 जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ माइनस की क्यूब करें तो माइनस आएगा, और 2 की क्यूब करें क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूनी 6, और ये कितना होगा 600 हो गया, इनटू में कितना आएगा 998 मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 9 9 जीरो है। ठीक है, माइनस 8 माइनस 6 48 का 8 हाथ से लगे 4, 96 में 54, 54 और 4 58, 58 का 8 हाथ से लगे 5, 96 में 54, 54 और 5 हमारा 59 हो गए, 2 जीरो लगे तो इन 2 जीरो में लगा दो। ठीक है, अब ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, वैल्यू माइनस की रहेगी, तो अभी कितना हो जाएगा इसमें से 2 2 4 2 6 और 3 जीरो है, उसमें से आप बताएंगे कितना 0 8 0 8 8 9 5, इसमें से हम घटाएंगे कितना 5,98,808। ठीक, अब देखो सब जीरो इधर से हासिल लेंगे तो 10 हो गया, बाकी सब 9 बचे, एक कमी हो गया पूरा। ठीक, अब 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, या 9 या 9 या 9, ये हमारा खत्म ही हो गया। ठीक, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 9 9 4 0 1 1 9 2। ठीक, यानी कि हमारी वैल्यू बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आइडिया है, तो यहाँ पे क्या है 8 एक ही क्यूब है, 8 भी हमारे क्यूब के रूप में आ सकता है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको 2 एक क्यूब बन गया हमारा, और बी क्यूब हमारा है ही। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 6 ए बी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है देखो 6 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है और ए भी कॉमन आ रहा है, दोनों जगह बी भी कॉमन आ रहा है, तो 6 ए बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 ए, और यहाँ क्या बचा खाली बी बचा। ठीक है, उसके बाद 2 ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस इस 6 ए बी को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम इनको 3 इंटू 2a इंटू बी, 3 6 ए बी और a 2a प्लस बी है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हमारा किस फॉर्म में बन गया a की क्यूब, क्या आप इस पर क्या मान लो x बराबर क्या 2a हो गया और y बराबर क्या हो गया यहाँ पे b हो गया, तब यहाँ पे क्या फॉर्म बन गई हमारी यहाँ पे x क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy और x प्लस y, यही समीकरण बन रहा है हमारा, तो बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y की क्यूब का। ठीक, तब चूंकि सारे दिखा देंगे क्यों हमने क्या कैसे कहा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 2a प्लस b की होल क्यूब का क्या बन गया ये फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो सेम चीज है पर क्या कैसा माइनस कर दिया। ठीक, क्या लिखेंगे हम इसको 2a की क्यूब, ठीक है माइनस b की क्यूब है ही, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में 6 ए भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या भाई अगर माइनस कॉमन लेता प्लस का हो जाएगा 2 ए बचा
कितना में 2a बचा, और यहाँ क्या बचेगा, जब हमारा माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, हमारा खुद ही माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा b बचेगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमारा किसका है, x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो क्या है 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 2a इंटू b। ठीक है, और ये हमारा क्या है 2a माइनस b है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इसको प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमने, तो 2a माइनस b की होल क्यूब बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। साथ में लिख देंगे क्या होगा, क्योंकि x क्यूब माइनस y की क्यूब बराबर क्या होता है x क्यूब माइनस होल क्यूब, क्योंकि x माइनस y की होल क्यूब क्या होती है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इनटू x माइनस y। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख लिया। ठीक है, फिर से सेम चीज है क्या, तो 23 क्या हमारा यहाँ पे 3 के क्यूब है। ठीक, और यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 इंटू 15। ठीक है, a कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 3 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला किस सिस्टम बन गया फिर से 3 माइनस 5a की होल क्यूब। क्यों, क्योंकि x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy और x माइनस y क्या है हमारा x माइनस y की होल क्यूब। ठीक है, तो हमने इसको इस रूप में प्रेजेंट कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 64 a की क्यूब माइनस 27 b की क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज करनी है, काम स्टार्ट a की क्यूब से चल रहा है, और 64 हमारा क्या है क्यूब है, किसका क्यूब है 4 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4a का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये 27 हमारा किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, और b तो क्या आ जाएगा 3b की क्यूब आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये दोनों टर्म बची, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हमारा क्या कॉमन आ रहा है ए बी तो कॉमन आ ही रहा है, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन किस रूप में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है माइनस 3 4a 3b, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4a माइनस 3b। मतलब क्या है 4 या 12 12 या 36, 36 से भी कॉमन लेंगे और माइनस का, तो यहाँ का बचेगा 4a बचेगा, और यहाँ का बचेगा माइनस का 3b। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो जो माइनस का तो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, अब ये जो है किस फॉर्म में बन गया हमारा, इस फॉर्मूला के फॉर्म में बन गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b की होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्वेश्चन चाहता लिख भी देंगे, क्योंकि ये रूप इसका है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 3p की क्यूब, 27 का लिख दिया हमने, 3 क्यूब लिख दिया, और जो 216 है हमारा वो किसका क्यूब है 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस 3p 1/6, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 3p माइनस 1/6। ठीक है, कैसे, इसमें से क्या कॉमन आएगा p तो कॉमन आ ही रहा है हमारा, साथ में हमें स्टार्टिंग में क्या दिखा रहा है ये कॉमन दिखाई दे रहा है, किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है हमें 3p और 1/6, तो हमने इसको इसी रूप में ढाल लिया। ठीक है, 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a माइनस b, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आना, कैसे आना है 3 से जाएगा 6 2 8 3/2 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी 9 हो गया 9/2, अब p की मल्टीप्लाई 3 में कैसे क्या था p स्क्वायर ही आना। ठीक, तो किस फॉर्म में बन गया वापस हमारा ये 3p - 1/6 का क्यूब।
क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम किस में देख लेंगे, हम देख लेंगे स्टार्टिंग में फॉर्मूला बन रहा हमारा, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे इसका, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख देंगे, क्योंकि ये बराबर है इसके, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा a - b की होल क्यूब, यानी कि 3p - 1/6 की होल क्यूब। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, प्रूफ करना है कि ये बराबर है इसके। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम क्या लेंगे, क्या है, क्योंकि हमें क्या पता है x प्लस y की जो होल क्यूब है वो फॉर्मूला क्या है हमारा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y, ये हमारा क्या फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको एक तो उसको उठा के रख ले जाओ, तो क्या आएगा x प्लस y की होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, यहां दोनों जगह हमारा x प्लस y जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, x प्लस y क्या है, कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस y का होल स्क्वायर बचा, और यहां क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ माइनस 3x, किसके बराबर है, x प्लस y की होल x क्यूब प्लस y की क्यूब के बराबर। ठीक है, अब यहां देखो x प्लस y ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy हो गया, और माइनस का 3xy है, x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है, अब ऐसे लिख लो उसको, x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर क्या हो गया, x प्लस y। ठीक, यहां देखो, यहां पे क्या है, ये प्लस 2xy है और ये माइनस 3xy है, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का xy। क्यों, क्योंकि 3 हमारा बड़ा है, तो माइनस साइन किसका आएगा, इसी का साइन आएगा, वो क्या आएगा माइनस। तो ये देखो, तो हमारा क्या प्रूफ क्या आ गया है, x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर क्या आ गया, x प्लस y इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, यही हमें सिद्ध करना था, तो क्या लिख देंगे हम, यही सिद्ध करना था। ठीक है, याद रख सकते हैं प्रूफ। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम यूज करेंगे x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला, वो क्या है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। ठीक है, हमें वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए, इसको यहाँ रखो, उसको उठाकर उधर ले जाओ, तो क्या आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या आ जाएगा, x माइनस वाई क्यूब, ये माइनस का तो धारा प्लस का हो गया, x माइनस वाई। ठीक है, अब दोनों में हमारा जो x माइनस वाई है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा प्लस 3xy। ठीक है, अब x माइनस वाई, इसको फॉर्मूला ओपन कर लो, क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy हमारा है। ठीक है, तब x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब यहां देखो माइनस का 2xy और प्लस का 3xy क्या होगा, माइनस होगा, असाइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है, तो प्लस का xy, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, प्रत्येक का वर्गखंडन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन क्या है, 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। ठीक है, बात क्यूब की हो रही है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 27 है, किसका क्यूब है, 3 का, और 5 किसका क्यूब है, और 125 का क्यूब है 5 का, इस फॉर्म में लिख लिया आपने। ठीक है, तो क्या बन गया ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और हमें क्या पता है, क्या पता हमें, a प्लस b की जो होल क्यूब होती है वो क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है,
इसको उठाकर धर लिया तो क्या हो जाएगा a प्लस b की होल क्यूब माइनस 3ab और क्या आ जाएगा ये प्लस का माइनस में आ गया तो बराबर क्या बचा a की क्यूब और प्लस b की क्यूब। ठीक है तो ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर क्या आ गया हमारा a प्लस b की होल क्यूब यानी कि 3y प्लस 5z की होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3y और b की जगह क्या है 5z। ठीक है और ब्रैकेट में 3y प्लस 5z। ठीक इस फॉर्म में आ गया हमारा। उसके बाद अब यहां पे देखो यहां भी और यहां भी 3y प्लस 5z क्या है कॉमन आ रहा कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा 3y प्लस 5z का स्क्वायर बचा कॉमन और यहां क्या बचा 3 3 9 9 की 9 बन के 45 yz। ठीक है इन दोनों में से क्या आता 3y प्लस z और 3y प्लस 5z का कॉमन आ रहा था वो हमने निकाल लिया यहाँ क्यूब था तो स्क्वायर रह गया। ठीक है और यहाँ कुछ नहीं बचा सिर्फ ये बचा। उसके बाद 3y प्लस 5z ब्रैकेट ओपन करो 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y इंटू 5z और माइनस 45 जो 45 yz हमारा है। ठीक है अब 3y प्लस 5z हो गया कितना आएगा 3y का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा 9 y स्क्वायर हो गया 9 y स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 5 स्क्वायर क्या आएगा 25 z स्क्वायर हो गया और इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 6 पंजे 30 30 yz और माइनस 45 yz है ये हमारा। ठीक है तो क्या बचा 3y प्लस 5z ब्रैकेट में क्या 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इसका माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 15 yz 30 yz में से माइनस 45 yz आएंगे तो 15 बचेगा 30 में 45 में 30 के 15 बचा तो साइन हमारा 45 से बड़ा है तो माइनस आ गया यहाँ पे तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे ये होंगे ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।